बहुत या खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, वेरी थ्रिल्ड। एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। निरहुआ। मुकेश जी का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अमेजिंग है, मैं आपको क्या बताऊं। हर दूसरी लाइन पे मतलब आप पर्सनली भी हंसते रहोगे। उनके उनके सामने कैमरा लगा के रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मुझे जो लास्ट में भूत वाला लुक है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ भी लेकर नहीं आई थी इस शहर में, और ऑडियंस के प्यार ने कंप्लीट मतलब झोली भर दी मेरी, सच में। So firstly, Shubhangi ji, welcome to IWM Bus. Big congratulations for this movie. क्या थैंक यू। कहना चाहिए? वी थैंक यू। ऑलरेडी हैड अ कन्वर्सेशन जब आप काफी एक्साइटेड थी इस मूवी को लेकर। अब जी जी फाइनली ऑडियंस के सामने आ रहा है तो क्या जी कहना जी। चाहेंगे? बहुत या खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, वेरी थ्रिल्ड। एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। या किस तरह से इस बार अंगूरी भाभी को आपने एक स्पेशल टच दिया था इस मूवी को लेकर? तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि इसकी कॉस्ट्यूम, इसकी ज्वेलरी, लाइक कैरेक्टर में तो डेफिनेटली हम, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ा और जब मुझे पता चला कि ये इस तरह के सीन्स हैं, जैसे आपने एक प्रोमो ट्रेलर में देखा ही होगा, लास्ट में आई गेट पजेस्ड। तो तो वो सारा कि मैं सोचती रहती थी कि हाउ शुड आई वॉक, हाउ शुड आई स्पीक, हाउ शुड आई लुक। तो ये सारी प्रिपरेशंस तो थी। एट द सेम टाइम आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट निशा जी के साथ, निशा बेदी हमारी डिजाइनर थी, और पूरा उनके साथ मार्केट में जा जाके पूरा शॉपिंग हम लोगों ने किया है। ऑल द ज्वेलरी, ऑल द लाइक एक एक फैब्रिक और कॉस्ट्यूम्स। तो या आई हैव पुट माई हार्ट एंड सोल टू दिस थिंग। हैज यू सेड आप पर्सनली आपने काफी टच दिया है शॉप अपने लुक को लेकर। विच लुक मेक यू शॉक मोर ड्यूरिंग द फिल्मिंग? कौन सी जो लुक है आप कैन जो आपको काफी पसंद आई है? मुझे जो लास्ट में भूत वाला लुक है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। समथिंग डिफरेंट। देखो, इट्स डिफरेंट। और मैं ऑडियंस से और आप सबसे ये कहूंगी, प्लीज जाकर मूवी देखिए, नहीं तो रात को सपनों में आके वैसे ही डराओगे। अगर ये किरदार के बारे में बात किया जाए तो आप ऑलरेडी इस किरदार को इतने सालों से निभा रही थी, और जब मूवी में ये किरदार निभाना था तो कितना आपके लिए चैलेंजिंग था? बिकॉज आपको सेम कैरेक्टर को एक अलग टच में दिखाना है, एक अलग लहजे में भी दिखाना होगा, तो कितना आपके लिए टफ था? आ, नहीं देखिए, ऑफ कोर्स जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट कर रहे हो तो अब 10 साल से आदत पड़ जाती है, तो आप जाते हो एज अ रूटीन। हम टीवी शो में तो यहाँ पे सेट पे जाके काम कर लेते थे, बट जब हम मूवी के लिए जा रहे थे तो ऑब्वियसली जब आप एक नए चीज के लिए जाते हो, देन बड़ा पर्दा, आपको पता है कि हर चीज लार्जर देन लाइफ हो जाती है वहां पर। सो यू नो आप थोड़े से नर्वस होते हो, ऑफ कोर्स कैमरे के भी सामने, यू नो डिफरेंट कैमरा टीम अलग थी, वो थे, और आपको पता है इतना ही देखना है, इतना ही चलना है, यू नो हर चीज बहुत प्रिसाइज, बहुत कैलकुलेटेड हो जाती है। और टीवी थोड़ा लाउड होता है, मूवीज में हम थोड़ा सा सटल करते हैं। सो वो एक कोशिश थी। तो ये सारी चीजें दिमाग में रख के किया है, इसीलिए शायद थोड़ी नर्वस भी हूँ। और या इट्स अ बिग ट्रांजिशन फ्रॉम टीवी टू फिल्म्स। सो या, नर्वस एंड एक्साइटेड एट द सेम टाइम। यस। स्टार कास्ट में रवि जी भी शामिल हो गए हैं, निरहुआ जी भी शामिल हो गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके साथ कितना मजा आया, कितना एंजॉय किया? बिकॉज इन सभी के साथ जब हमने बात की तो निरहुआ जी ने कहा था कि सेट पे हमेशा हंसी मजाक का माहौल हाँ होता हाँ था। हाँ हाँ। तो आपने कितना पर्सनली ये सब चीज एंजॉय किया है? बहुत बहुत एंजॉय किया। रवि जी तो हमारे शो में पहले भी आ चुके हैं, अंगूरी का बेस्ट फ्रेंड बन या के। तो उनसे पहले से थोड़ी पहचान तो थी ही मेरी। और उसके बाद विजेंद्र जी और लाइक निरहुआ। मुकेश जी का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अमेजिंग है, मैं आपको क्या बताऊं। हर दूसरी लाइन पे मतलब आप पर्सनली भी हंसते रहोगे। उनके उनके सामने कैमरा लगा के रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वो इतनी और इतनी या खूबसूरत बातें करते हैं वो। विजेंद्र काला जी को देखिए, इतने अमेजिंग इंसान और सच अ वंडरफुल एक्टर। मुझे, मैं तो जैसे ही उनसे मिली मैंने उनको ये कहा कि आई एम योर बिगेस्ट फैन, यू नो। जब भी मैं वाह। देख लो या कहीं भी देख लो, आई आई जस्ट लव दिस, द वे ही स्पीक्स, वो ही आपके चेहरे पर स्माइल ले आता है। तो वी आर सो लकी, लाइक निरहुआ इतने बड़े सुपरस्टार हैं बट सो ग्राउंडेड, वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट। एंड या बहुत बहुत मजा आया इन सबके साथ। और वो लोग बहुत अच्छे से ऐसे, जैसे चाट में कैसे सब कुछ होता है, प्याज, कैरी और या है ना,
तो ऐसे पूरा एक चार्ट बन गई हमारी, कोई ऐसा नहीं था कि एनीवन इज स्टैंडिंग आउट या कोई अपना, सब मस्ती धमाल चल रहा था एकदम। ट्रू ट्रू। शुभांगी जी, आपने ये किरदार में ऑडियंस का दिल काफी जीता है। अंगूरी भाभी एक स्पेशल सबके लिए, क्योंकि उन्होंने आपको काफी सालों से देखा है। जब आपको ये शो से बाय बोलने की बारी आई तो आपके लिए कितना इमोशनल मोमेंट था? बिकॉज आपके साथ साथ काफी फैंस थे आपके साथ, वो इमोशनल हुए थे। ये जब प्यार दिखती है और इतने साल का मेहनत भी दिखती है, तो कितना प्राउड फील भी होता है एज एन एक्ट्रेस। बहुत प्राउड फील होता है। और ऑनेस्टली जो ऑडियंस ने मुझे प्यार दिया है, मैं क्या बताऊं, मतलब नतमस्तक हूं मैं एकदम, लाइक क्या बताऊं, मैं कुछ भी लेकर नहीं आई थी इस शहर में, और ऑडियंस के प्यार ने कंप्लीट मतलब झोली भर दी मेरी सच में। और एक नई नई एनर्जी भी दी है, टू लुक फॉरवर्ड, टू डू समथिंग डिफरेंट, टू कीप एंटरटेनिंग, कि मैं ऑडियंस को यूं ही एंटरटेन करती रहूं, कभी हंसाऊं, कभी रुलाऊं, कभी डराऊं, कभी तो मैं चाहती हूँ कि जैसे 9 रस होते हैं, श्रृंगार रस, विभत्स रस, बिकॉज बिन अ डांसर, तो 9 रस जो होते हैं हमारे अभिनय के, तो हर उस रस से मैं लोगों को एंटरटेन करूं। तो बहुत, और जब निकलने की आया था इस शो से, मेरे निकलने का वक्त बहुत इमोशनल रहा मेरे लिए ना। पहले से तो मैं रोने ही लग जाती थी दीवालों को देख के, पर्दों को देख के, माय एंटायर यूनिट, 10 साल से हम लोग साथ में थे, तो पूरा लाइट, और मेरी आदत है सबसे बात करने की, लाइक हर स्पॉट डाला, हाँ, हर सेटिंग डाला। ये हमने सेट पे भी देखा है। जी। तो मेरी मेरी आदत है उन सबसे बात करते रहने की, उन लोगों के साथ मस्ती करते रहने की। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत इमोशनल। इसलिए जब मैं निकली तो मुझे सोच गया था कि कुछ मिठाई खिला के जाऊं, ठंड के दिन चल रहे थे, तो जलेबी वाला, हाँ। हम लोगों ने एक जलेबी की छोटी सी ट्रीट रखी थी, मैंने सबके ट्रू। लिए जलेबी और पूरी भाजी की। तो बहुत इमोशनल था जब मैं निकल रही थी। तो जो हमारा मंदिर था भाभी जी सेट का, तो उस मंदिर में मैं वहां जाकर 10 मिनट भगवान के सामने बहुत रोई, और थोड़ी देर मेडिटेशन किया, थैंक यू बोला, क्योंकि इस पूरी 10 साल की जर्नी के लिए अगर मैं इसको अगर समराइज करूंगी एक शब्द में, तो वो है ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग। ट्रू। यू नो मैं सबसे जितना मुझे प्यार मिला, और जो मैंने खुद अचीव किया इस शो के थ्रू, वो मेरे लिए सच में बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और ये या शो, या ये कैरेक्टर, ये जिंदगी भर मरने तक मेरे दिल में रहेगा। अंगूरी मेरे साथ ही, मतलब इट विल बी देयर विथ मी, इनसाइड मी, या एंड इट इज देयर। सो या, या इट वाज एंड एन वी विल इमोशनल लव यू जर्नी। एज अंगुली ऑल्सो। थैंक यू। मैं एक और चीज जानना चाहूंगी। आपकी बेटी अभी आई थी जी अब्रॉड से स्टडीज जी जी। के बीच में वेकेशन। हाउ शी रिएक्टेड व्हेन शी सॉ दैट प्रोमो भाभी जी का, और जब उनको पता चला कि आप अभी शो से विदा ले रही है, जी। उनके लिए ये मोमेंट कैसा था? हम्म, तो पहले तो शॉक में थी वो कि मम्मा वाई आप, बट फिर उसके बाद उसने ये भी बोला कि हाँ मम्मा, यू शुड ट्राई डिफरेंट थिंग्स, अब आपको भी कुछ अलग, क्योंकि 10 साल हो गए थे, सीजन 1 खत्म हो रहा था, हाँ। और मूवी हम शूट कर ही चुके थे। तो पहला तो शौक ही लगा था जब मैंने उसको बताया कि लाइक ऐसे है और अब मैं विदा ले रही हूँ। तो लेकिन एट द सेम टाइम शी इज बिन माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन, एंड वो मेरी क्रिटिक है बहुत बड़ी। मैं सच बताऊं, मैं बहुत सारी चीजें आशी True. से पूछ कर भी करती हूँ। तो आशी ने मुझे यही बोला कि मम्मा, अब आपको कुछ अलग करना चाहिए, कुछ डिफरेंट, कुछ ऐसा Yeah. करो कि एकदम कुछ एकदम इससे कॉन्ट्रास्ट हो, जो बिल्कुल अलग हो। तो या, Yeah. और एक एक्टर की जर्नी वही होती है, हम एक जगह, Of course. हम एक्टर्स बेसिकली खाना बदोश लोग होते हैं। हम एक जगह आते हैं, अपना पूरा सब जमाते हैं, उस जगह से एंजॉय करते हैं, और फिर एक नई जर्नी पर निकल जाते हैं। तो Yeah. या, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माय न्यू जर्नी। अगर बात किया जाए, यू हैव ऑलवेज वर्क विथ हाई प्रोडक्शन, जो सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, आपने उनके साथ काम किया है, बड़े शोज दिए हैं। यू हैव ऑलवेज रेज योर बार हाई। सो व्हाट्स नेक्स्ट फ्रॉम योर साइड? व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू ऑलवेज कीप फॉरवर्ड नाउ, कि अब मैं करूंगी तो कुछ अलग करूंगी, जैसे कि आपने अभी मेंशन भी कहा था कि एकदम कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। सो जब अभी आपके प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो व्हाट आर दैट 3 थिंग्स दैट यू ऑलवेज पुट फॉरवर्ड नाउ? सी आई बीन रियली ब्लेस्ड
कि अभी तक सच में बहुत अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ सच में। काम किया, टचवुड ओम नमः शिवाय, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स मिले। और अब आगे भी यही है कि सी मुझे ये है कि मीडियम कोई भी हो, है ना, चाहे वो टीवी हो, वो चाहे Yes, फिल्म्स हो, वो चाहे ओटीटी हो या थिएटर, कुछ भी हो, मेरे लिए ये है कि मेरा कैरेक्टर सब्सटेंशियल होना चाहिए। yes, जिस चीज को जब तक मैं मजा नहीं करूंगी किसी सी, अगर मुझे कुछ और ही मतलब जैसे मुझे शुरू से मोनोटनी पसंद नहीं है, एक जैसी चीज पसंद नहीं है मुझे, अलग अलग कुछ डिफरेंट हो, कुछ अलग करें तो और भाभी जी में वो चीज मिली 10 साल, क्योंकि हर हफ्ते नई स्टोरी आती थी तो नए नए हम कैरेक्टर्स बनते थे। तो ऐसे ही yeah, आगे भी मुझे ये है कि जो भी मैं करूं वो मैं दिल से करूं, वो मैं मस्ती मजे में करूं, क्योंकि जब तक मैं उस चीज yes, को एंजॉय नहीं करूंगी वो ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगा। तो मेरे लिए बाकी और yes, चीजें मायने नहीं रखती। मुझे ये है कि अगला जो भी हो, वो चाहे प्रोडक्शन हाउस कोई भी हो, मीडियम कोई भी हो, बट यस मेरा कैरेक्टर मजेदार और सब्सटैंशियल होना चाहिए, उसमें वो होनी चाहिए, पावर होनी yes. चाहिए, शक्ति होनी चाहिए जी। मैं एक और चीज जानना चाहूंगी, हैज यू सेड ऑल्सो कि आप ओटीटी के लिए भी ओपन है। आप ओटीटी को किस तरह से देखते हैं? बिकॉज आई एम श्योर जब आप शो कर रही होंगी तो तब ओटीटी के भी ऑफर्स आए होंगे। तो अब आप क्या ओटीटी के लिए ज्यादा ट्राई करना पसंद करेंगे? बिकॉज ओटीटी इज ऑल्सो राइजिंग डे बाय डे। हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। मैं और सबसे अच्छी चीज जो मुझे ओटीटी कंटेंट में ये है कि दे आर वेरी एक्सपेरिमेंटल, स्टीरियोटाइप नहीं है, बहुत अलग हम्म। अलग तरह का कंटेंट है ना। तो लाइक ड्रामा भी है, फिर सस्पेंस भी है, देन बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं विद द कंटेंट, विद राइटिंग, विद कैरेक्टर्स। तो या देखते हैं, आप सब दुआएं दीजिए कि आई शुड गेट समथिंग गुड। यस यस, लास्टली एक और चीज जानना चाहूंगी। जो आपके पुराने स्टारकास्ट है, जब आप उनसे वापस मिलती है तो कितनी सारी मस्तियां होती है? क्या एक एक चीज आप लोग याद करते हैं सेट को लेकर? हाँ देखिए, अभी तो सारे ही बिजी हैं, आपको पता है 2.0 को लेकर, लेकिन अभी मैं या मिलूंगी प्रीव्यू वाले दिन। तो यस, हम लोग मस्ती करेंगे। मैसेजेस सबके आते हैं, सभी लोग मैसेज कर रहे हैं, हम लोगों की मैसेजेस पे बात होती रहती है, और मैं भी अभी बहुत सारी चीजों में बिजी रही हूँ पिछले 1 1.5 2 महीने। एक और चीज जानना चाहूंगी, सोशल मीडिया पे जो आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, जिस तरह से आपके लिए एक मीम पेज अलग से बने हुए हैं, जिस तरह से किरदार को लेकर इमोजीज भी बनते हैं आप अंगूरी भाभी को लेकर, तो आप वो कितना पसंद करती है वो सब देखना, और कितना आप इंजॉय किया है वो फेस भी? मैं मैं सब देखती हूँ, मैं अपने ऑडियंस को, फैंस को, और जो भी सब बनाते हैं ना, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं हर चीज देखती हूँ और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। सीरियसली। या कभी कोई पोर्ट्रे मतलब स्केचेस बनाते हैं, फिर अभी वो जो टून किड्स टून जो आए थे, छोटे छोटे या बच्चे बच्चे अंगूरी तिवारी, ओ माय गॉड, वो तो मैं इतना देखती थी। तो मुझे बहुत मजा आता है, मैं हर चीज जो भी मुझे टैग करते हैं, कुछ नया आता है मुझे लेकर, तो मैं हर चीज देखती हूँ। आप लोग बिल्कुल मत सोचिए कि मैं नहीं देखती हूँ, मैं एक एक चीज देखती हूँ और मैं लाइक भी करती हूँ। थैंक यू सो मच शुभांगी जी अपना समय देने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस मूवी ऑल्सो। थैंक यू सो वेरी मच, आपको भी देखने आना है पूरी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। डेफिनेटली, यस। डेफिनेटली डन। थैंक यू सो मच।